नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। नमस्कार, हमारे बीच में आज हमारे इस जिला के महामंत्री चंद्र बख्शी जी, कोषाध्यक्ष चंद्रवीर जी, महावीर नगर मंडल के अध्यक्ष अमित कोहली जी और राजा गार्डन मंडल के अध्यक्ष भाई ऋषभ त्यागी जी, हमारे आईटी को देख रहे ऐसे नितिन भाटिया जी, हमारे जिला के मंत्री पंकज ठक्कर जी, हमारे हारून भाई अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकर्ता और सभी यहाँ पर आए हुए महावीर नगर और हमारी बहन सुनीता, हमारे सभी महावीर नगर और शंकर गार्डन से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, चौबीस अप्रैल 2021 जिस दिन से ये लॉकडाउन लगा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घरों में नहीं बैठा। यहाँ पर बैठे हुए आपको जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं वो सभी के सभी या तो किसी को ऑक्सीजन की सेवा उपलब्ध करवा रहे थे या राशन की सेवा उपलब्ध करा रहे थे या किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे थे या किसी को दवा दिलवा रहे थे। सेवा ही संगठन, ये जो सब कुछ हो पाया वो सिर्फ इसी नारे के पाए। उसके पीछे एक ही नारा था जो हमारे अभिभावक, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने दिया कि सेवा ही संगठन। मंत्री जी ने दिया, उसके निमित्त हमारे कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिया गया कि आप लोगों ने उन घरों का जिनके पूरे पूरे घर को कोरोना हो गया, उन घरों में खाना पहुंचाना है। हमारे कार्यकर्ता आज तक लोगों के घरों में खाना पहुंचा रहे हैं। सभी हॉस्पिटल्स के बाहर हमारे स्टॉल लगे हुए हैं जहां पर खाना वितरण किया जा रहा है। और हमारे सांसद भाई परवेश वर्मा ने लगभग 5 लाख मास्क अभी तक बांटे हैं। आज उन्होंने 4 लाख फेस शील्ड, 2 लाख मास्क, 5000 किट राशन की, जिसमें 10 किलो राशन है, चावल है, दालें हैं, मसाले हैं, तेल है। ये सब आज 7 साल हमारी सरकार को बने हुए हो गए। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, सेवा करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 7 साल हो गए उनकी सरकार को बने हुए, और 7 साल में एक बहुत बड़ी बात मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं। 7 साल में उस आदमी ने 7 दिन का भी विश्राम नहीं किया। 7 दिन क्या, 1 दिन का भी विश्राम नहीं किया और पूरा टाइम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग साधक की तरह काम, हमारे को जो शिक्षा दी जाती है कि एक साधना करनी है, आप लोगों ने साधक की तरह हम काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो इस बाधक की तरह काम कर रहे हैं। हम लोगों ने, ये भारतवर्ष में पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड के मुकाबले में इंडिया में पहले वैक्सीन बन गई। और इंडिया में जब वैक्सीन बनी और इंडिया में वैक्सीन बन के जब तैयार हो गई तो ये बाधक लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीन मत लगवाओ, वैक्सीन का क्या पता, इससे तो लोग मर जाएंगे, इससे तो बहुत अंडर ट्रायल आप लोगों ने दे दी। आज जब हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी और वैक्सीन वेस्ट होने लगी क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं थे। ये लोग, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। किसी ने ये अफवाह फैला दी कि इससे नपुंसक हो जाएंगे, किसी ने कुछ अफवाह फैलाई, उसकी वजह से वैक्सीन जो बन रही थी एक्स्ट्रा लोग लगवा नहीं रहे थे। कुछ वैक्सीन
मोदी जी ने बाहर भी भेजी। उसी की वजह से हुआ कि आज जब दूसरा वेव आई और हजारों और लाखों लोग एकदम बीमार होने लगे तो वो बाहर की कंट्रियों ने हमारी मदद करनी स्टार्ट की। आज ये वैक्सीन चिल्ला रहे हैं, उस दिन ये कहते थे कि वैक्सीन का क्या मतलब है। कभी ये कहते हैं कि लॉकडाउन क्यों लगाया और कभी ये कहते हैं लॉकडाउन क्यों खोला। जो भी बात है ये ब्लेम गेम करने का काम कर रहे हैं, जो इस महामारी के टाइम में एक पाप के बराबर है। ऐसा काम करने वालों को भगवान भी देख रहा है और हम जो काम कर रहे हैं हम करते रहेंगे, निरंतर लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमारे सांसद सुबह से निकले, हम सब निकले हुए हैं। हमारे सांसद दिल्ली के बॉर्डर पे एक गांव से अपना काम का स्टार्ट करते हुए सब बांटते हुए आ रहे हैं। आगे आने वाले समय में किसी भी परिवार को किसी भी चीज की जरूरत हो, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकल कार्यकर्ता से कांटेक्ट कीजिए, आपको सभी चीजों मुहैया कराई जाएंगी। किसी भी चीज में कोई दुखी नहीं रहेगा। खासकर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में जहां प्रवेश वर्मा जैसा सांसद है जिसने दिन देखा ना रात देखी, विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा के लोगों के घरों में पहुंचा दिए। उस समय में जब वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़े बड़े लोग ब्लैक पे बेच रहे थे, उस समय में फॉरेन से इंपोर्ट करके लोगों के घरों में पहुंचा दिए। 9 कोविड सेंटर हमारे सांसद ने यहाँ खोले। मैं कहता हूं भगवान ऐसी शक्ति हमारे सभी नेताओं को देता रहे, हम लोगों की इसी प्रकार सेवा करते रहे। आज उस सेवा की कड़ी में एक कदम हम और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे ये जो वेपोराइजर हैं ये आप सब लोगों के बच्चों के काम आए, आप इससे अपना स्वास्थ्य लाभ उठा सके, इसलिए हम एक एक करके हम सभी लोगों को ये वेपोराइजर देने का काम यहाँ से कर रहे हैं। हमारे कुणाल साहनी जी, हमारे जो पूर्व मेयर पृथ्वीराज साहनी जी के भतीजे हैं और हमारे इस प्रवक्ता हैं इसके, वो भी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। ये हमारे हर कार्यकर्ता के एक आशीर्वाद के रूप में हमें मिला हुआ है कि हमारे नेताओं ने हमारे को ये बताया कि आपने लोगों की सेवा करनी है। हमारा नेता, बाकी पार्टियों के नेता उन कार्यकर्ताओं कह रहे थे कि आप घरों में रहो, कहीं बीमारी ना हो जाए। हमारे नेता हमें कह रहे थे आप बाहर निकलो, सड़कों पर निकलो, लोगों की सेवा करो। यही फर्क है। तो मैं अभी आज के दिन आपको एक एक करके आप यहाँ से आते जाइए। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है तो यहाँ से एक आदमी आएगा, लेके जाएगा और यहाँ से आए और वहाँ से जाता जाए, यहाँ से ले और वहाँ से बाहर निकलते जाए, ठीक है ना जी। तो वेपोराइजर की सेवा है ये हमारे ऋषभ त्यागी मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने, और कुणाल साहनी जी इनकी तरफ से हो रही है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो अब मैं एक एक करके आप सब लोग आते रहे। एक स्टीम वेपोराइजर है, इसको आपने इतना पानी डालना है इसमें, और इसमें कोई भी जो दवाई है या फिर इसमें जड़ी बूटी भी डाल के आप जिस चीज़ की भी भाप लेना चाहते हैं इसको लगा के, इसको मशीन में लगा के, और इसको जैसे आप मशीन में लगाएंगे इसमें से थोड़ी देर बाद भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना और अपने बच्चों को सबको थोड़ी हर रोज़ थोड़ी देर के लिए भाप जरूर दिलवानी है। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को हम दे रहे हैं आज, क्योंकि आज के दिन 2 साल पहले आप लोगों की वजह से मोदी जी की दूसरे नंबर की सरकार बनी थी, और आज इसको हमने सेवा दिवस के रूप में मनाने का हमारे सांसद भाई प्रवेश वर्मा की तरफ से 7 ट्रक सामान ये पूरे दिल्ली में बांट रहे हैं हम। तो उसके निमित्त आपको ये दे रहे हैं, आप ये लेके जाओ। डिब्बा पैक वाला दे दो इनको, लाओ ये लो, चलो ठीक है जी। मेरा चंद्रपाल बख्शी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला की ओर से हमारे अध्यक्ष सचिन बसीन जी के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर स्टीमर्स, जो भाप लेने वाले स्टीमर हैं, उनका वितरण किया गया। सीआई संगठन के तहत
जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया कि आज कोरोना काल के अंदर जब सभी पार्टियां अपने घरों के अंदर आराम फरमा रही हैं और दिल्ली की जनता जिनको चुन के हमने आम आदमी के इतनी मेजोरिटी देकर उनको विधानसभा में पहुंचाया, उनके एमएलए जब घर में बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज ज़मीन पे उतरा हुआ है। इसी तरह सेवा ही संगठन जो नारा हमारे अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, उसको पूर्ण रूप करते हुए हमारे जिला अध्यक्ष जी ने ये और हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी ने यह डिसीजन लिया कि प्रत्येक कार्यकर्ता को किसी भी तरह की अगर कमी आती है आज कोरोना काल के अंदर, उसके साथ हम खड़े होंगे और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। डांग सदस्य कार्यकारिणी भाजपा दिल्ली प्रदेश। आज जो प्रोग्राम हुआ है वो किस संदर्भ में हुआ है? ऐसा है कि जो कोरोना का ये अभियान चल रहा है और 7 साल हो गए हमारी पार्टी को, तो हमने आज सेवा कार्य के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर मनाने का अभियान चलाया है। उसी के अंतर्गत कोरोना माहौल के अंदर हमने सारे वो कार्य किए हैं जो जनता को चाहिए थे। मान लो गैस का वितरण हो, मान लो राशन हो, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना हो, हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, या हमारे प्रवेश वर्मा जी सांसद हैं, इन्होंने बहुत दबा के काम किया। 9 इन्होंने जो हॉस्पिटल खुलवा दिए, हर मंडल के अंदर कंस्ट्रक्टर दिए हैं और हर सुविधा दी है। और इन्होंने कम से कम 5 लाख मास्क N95 बांटा है, फल बांटे, कच्चा राशन बांटा है, पक्का राशन बांटा है। आज हमारे मंडल के अध्यक्ष ऋषभ त्यागी जी और अनंत त्यागी जी, सुनील त्यागी जी और इनकी टीम ने आज हमारे यहाँ ये बांटे हैं स्टीमर, जो लोगों को ज़रूरी होता है। तो ऐसा कार्य फल का भी वितरण किया है। ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इस माहौल के अंदर जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लोगों को इस माहौल के अंदर डराया कि घबराया और लोगों को ये कहा कि जी बहुत वर्ल्ड क्लास मेरे यहाँ बने हुए हैं। जी क्या वर्ल्ड क्लास बने हुए हैं जी? हॉस्पिटल बनाए हुए, महिला क्लिनिक, दुनिया देखने आए, सब झूठ है। वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, घोड़े घूम रहे हैं, वहाँ जो है रेडिया लग रही है, वहाँ गंदा सामान पड़ा है, कोई डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। इसकी CBI की जांच होनी चाहिए और ये बताएं कि इस व्यक्ति ने क्या किया है। केवल झूठ बोलना, सरकार को कोसना। अभी आपने देखा होगा देश के सभी मुख्यमंत्री आए, केवल यही पकड़ा गया, इसने अपनी रिकॉर्डिंग करके और वो नीचे ला के खोल दी और प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि आपने अनुशासन भंग किया और ये माफ़ी मांग किया। अब कह रहा है कि नहीं मेरे को तो वैक्सीन चाहिए, और हमने कहा वैक्सीन दे देंगे, बोला नहीं हम खरीदेंगे। हमने कहा आप खरीद लीजिए, बोला हम नहीं खरीदेंगे, अब आप खरीद के दो। ये वो ऐसा हर काम बोलेगा जो केंद्र सरकार करना चाहती है, करना कुछ नहीं है और बोलना ज़्यादा है। और जनता भी अब जान गई है कि ये जो केजरीवाल है, करोड़ों रुपया इन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट में लगाया, बस दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया। मैं सुनील त्यागी राजा गार्डन मंडल से महामंत्री हूँ। हाँ। आज जो प्रोग्राम था वो था, मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज भारत सरकार के 7 वर्ष पूरा होने पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने ये तय किया था कि 7 वर्ष सरकार के पूरा करने पर भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा ही संगठन के नाम से इस पर्व को मनाएगी। और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में अपने आसपास कुछ ना कुछ सेवा कार्य में लगा हुआ है। वो लोगों के बीच चाहे कच्चा राशन हो, चाहे पका हुआ राशन हो, चाहे वेपोराइज़र हो, चाहे दवाइयाँ हो, किसी भी रूप में जो सेवा का कार्य है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में हो, चाहे दूसरे अन्य जो है सामान के रूप में, हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय सांसद हैं भाई प्रवेश वर्मा जी, आज उन्होंने सुबह 60 ट्रक जो है कच्चे राशन की सामग्री को हरी झंडी देकर पूरी दिल्ली के अंदर वितरण के लिए भेजा है। तो हमारी पार्टी ने ये तय किया था कि आज जो 7 वर्ष के उपरांत हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लोगों के बीच में सेवा के रूप में उनको हम मनाएं, ना कि किसी और फंक्शन के रूप में मनाएं। सुनीता मल्होत्रा, उपाध्यक्ष राजा गार्डन आज जो मंडल। प्रोग्राम था वो किस सदन में था?
देखिए, ये हम भारतीय जनता पार्टी पश्चिम जिला राजा गार्डन मंडल की ओर से वेपोराइज़र बांट रहे हैं लोगों में, क्योंकि मेरा मानना है कि हर लड़ाई बंदूक और मार पिटाई से तो जीती नहीं जा सकती। ये लड़ाई है कोरोना वायरस के लिए। इसके लिए हमारा हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल से जुड़ा है या प्रदेश का या जिला का है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक होके, क्योंकि एकता में बहुत ताकत है, यूनिटी स्ट्रेंथ, तो सब एक होके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहाँ कोई वेपोराइज़र बांटे, क्योंकि वेपोराइज़र सबके घर में आजकल कितनी ज़रूरत है। हल्का सा भी कफ होता है, कोल्ड होता है, तो लोग डर जाते हैं कि कोरोना वायरस तो नहीं है। और वेपोराइज़र आपको पता ही है कि उससे स्टीम लेंगे तो हमें कितना अच्छा फ़ायदा मेडिकली मिलेगा। साथ में फल वितरण भी हुआ है और हर जगह बहुत सारा सूखा राशन भी मैं तो खुद ही बांट रही हूँ, और भी कार्यकर्ता हैं वो पका हुआ खाना बांट रहे हैं सब। तो इसी तरीके से एकता करके सब मिलके हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे और जीतते जा रहे हैं। मेरा नाम नमन कालरा, मैं राजा गार्डन मंडल से युवा मोर्चा महामंत्री। आज जो प्रोग्राम था इसके बारे में जानकारी दीजिए कि युवाओं ने कितना मतलब किसमें हिस्सा लिया। आज जैसे कि आपने देखा होगा, सारे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पूरे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, कैसे किसको ऑक्सीजन वेपोराइज़र बांटा जा रहा है उसकी व्यवस्था देखी जा रही है कि कौन कहाँ से एंट्री लेगा, कौन कहाँ से एग्ज़िट लेगा। हमारे जिला अध्यक्ष सचिन बसीन जी के नेतृत्व में और हमारे राजा गार्डन मंडल के अध्यक्ष श्री ऋषभ त्यागी जी के नेतृत्व में ये सारा कार्य किया गया है। आज ये कार्य इसलिए किया गया है क्योंकि आज हमारी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को 7 साल पूर्ण हो चुके हैं, मोदी सरकार जी को पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने 7 साल में आपने देखा होगा 7 दिन का भी कोई ब्रेक नहीं लिया, 1 दिन का भी ब्रेक नहीं लिया, लगातार निरंतर वो काम करते आए हैं। आप सबने देखा होगा जैसे आम आदमी पार्टी जैसे कि वो पैसा खर्च रही है इस महामारी में, उनको जिस जगह पैसा खर्चना चाहिए था उसकी अपोजिट साइड उन्होंने खर्चा, जैसे कि मीडिया में खर्चा। आप देख रहे होंगे मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक कोई उसकी वैल्यू नहीं है आज की डेट में। आप जाओगे बाहर, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल ख़राब चल रही है। और आम आदमी पार्टी के आपने देखा होगा मिस्टर हुसैन जी ने अपने घर पे ऑक्सीजन का भंडार कलेक्ट कर लिया। ये बिल्कुल, जब सबको ज़रूरत थी, कितने ऑक्सीजन की डिमांड थी, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं रिलीज़ करी, वो बहुत गलत किया। हमारे एमपी प्रवेश वर्मा जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेंटर सब जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई। हर कार्यकर्ता को N95 मास्क दिए गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्टीमर दिए गए। अब आज हमने स्टीमर इसलिए बांटे क्योंकि अब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम सब की बॉडी में वो कोरोना रहता है। अगर हम रोज़ उससे स्टीम लेंगे तो वो कोरोना अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगा, हमारे शरीर में ऊपर नहीं आएगा। देखिए, आज 30 मई 2021 भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को आज 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज के दिन को हम लोग सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सेवा ही संगठन। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से प्रेरणा लेते हुए आपने देखा होगा हमारे सांसद जी पिछले 1-1.5 महीने से दिल्ली की जनता के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। वो दिल्ली की जनता के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन की सेवा हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सेवा हो, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था हो, N95 मास्क हो, वो अपनी सेवा दिल्ली की जनता के लिए घर घर तक पहुंचाने का ये बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। तो आदरणीय लोकप्रिय सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सचिन बसीन जी से प्रेरणा लेते हुए हमने आज का ये जो दिवस है वो सेवा दिवस के रूप में मनाया। और हमारा भाजपा पश्चिमी जिला कार्यालय पर हमने जो हमारे स्टीमर होते हैं वो हमने जनता में बांटे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सांसद जी का और जिला अध्यक्ष जी का, जिनके आशीर्वाद से आज हमने यह कार्यक्रम किया। और भारतीय जनता पार्टी राजा गार्डन मंडल के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, महामंत्री सुनील त्यागी जी, मनीष खुराना जी, उपाध्यक्ष सुनीता मल्होत्रा जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष रवि गुजेला जी, महामंत्री नमन कालरा जी, जितेंद्र कालरा जी, हमारे लक्ष्मी नारायण जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे तमाम जितने भी हमारे समस्त कार्यकर्ता हैं भाजपा राजा गार्डन मंडल के, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं और कार्य को संपूर्ण बनाते हैं। धन्यवाद।